जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टाइगर ग्रुप में। आइए आज से शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस वीडियो में अंत तक बने रहिए। और आज जो दिया गया था टॉपिक में, आज मॉडर्न हिस्ट्री में भारतीय धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाओं के बारे में पढ़ना था। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। यह टॉपिक जो है एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि देखा गया है कि एक दिवसीय एग्जाम में जो है इससे क्वेश्चन जो सो काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, तो बताइएगा आप लोग, एशियाटिक सोसाइटी जो संस्था था इसका स्थापना कब हुआ था? 1784 में हुआ था। और इसके संस्थापक कौन थे? नहीं, विलियम जोन्स थे। कौन थे? विलियम जोन्स थे। और यह कलकत्ता में किया गया था। ठीक है, आगे बताइए कि आत्मीय सभा का स्थापना कब हुआ था? 1815 में हुआ था। और इसके संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। बहुत अच्छा, राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक, ठीक है, आधुनिक भारत का धार्मिक सुधारक, ठीक है, पश्चात शिक्षा का जनक, ठीक है, ये सब उनको कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब किया था? 1825 में। बहुत अच्छा। बताइएगा कि युवा बंगाल आंदोलन जिसका स्थापना कब हुआ था? 1826 में हुआ था। और इसके संस्थापक कौन थे? हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। ठीक है, आगे बताइएगा कि ब्रह्म समाज, ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था? 1828 में हुआ था। और इसके संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय जी हो जाएंगे। चलिए आगे बताइएगा कि हिंदू धर्म सभा का स्थापना कब हुआ था? 1830 में हुआ था। और इसके संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव हो जाएंगे। चलिए, लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में। और इसके संस्थापक कौन थे? द्वारिकानाथ टैगोर। फॉरवर्ड ब्लॉक 1839 में कौन थे? और सॉरी 1939 में कौन जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, त्रिपुरी जो अधिवेशन हुआ था उससे इस्तीफा देने के बाद यह किए थे। चलिए, अगला जो संस्था हो जाएगा तत्वबोधिनी सभा कब किया गया था? देवेंद्रनाथ टैगोर 1839 में किया गया था। चलिए आगे बताइए कि ब्रिटिश सार्वजनिक सभा कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। और यह जो थे पारसी व्यक्ति थे। क्या थे? पारसी व्यक्ति थे। क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम पारसी अध्यक्ष तो क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा का स्थापना 1843 में किया गया था। कब किया गया था? 1843 में किया गया था। और इसके संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी जी। चलिए आगे बताइएगा, परमहंस मंडली कब हुआ था? यह 1849 में। और गोपाल हरि देशमुख ने किया था। एक क्वेश्चन पूछता है कि लोक हितवादी के नाम से किसे जानते हैं? गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी, ठीक है, गोपाल हरि देशमुख। और लोकनायक किसे बोलते हैं? जयप्रकाश नारायण। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। और जेपी किसे बोलते हैं? जयप्रकाश नारायण को क्या बोलते हैं? जेपी बोलते हैं। और जननायक किसे बोलते हैं? कर्पूरी ठाकुर जी को, जिनका मृत्यु हो गया है। ठीक है, और इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया 2024 में। चलिए आगे बताइएगा कि परमहंस मंडली संस्था का स्थापना कब हुआ था? 1849। बहुत अच्छा। और इसके संस्थापक कौन थे? गोपाल हरि देशमुख जी हो जाएंगे। हाँ, परमहंस मंडली का। रहनुमाई मजदायन सभा के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और 1851 में। चलिए, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में राधाकांत देव और राजेंद्र लाल जी थे। अगला है कि बालिका विद्यालय कब हो जाएगा? ये 1851 में ज्योतिबा राव फूले जी हो जाएंगे बालिका विद्यालय के संस्थापक। चलिए, अगला संस्था जो है राधा स्वामी सत्संग
राधा स्वामी सत्संग, इसके संस्थापक थे शिवदयाल साहब। शिवदयाल साहब थे और 1861 में, और यह संस्था जो है सो आगरा में स्थापित किया गया था। ठीक है। चलिए, मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी, इसका स्थापना अब्दुल लतीफ ने किया था, 1863 में किया था। आगे जो हो जाएगा साइंटिफिक सोसाइटी, साइंटिफिक सोसाइटी सर सैयद अहमद खां जी हो जाएंगे, और 1864 में किए थे ये। चलिए, वेद समाज कौन जाएंगे? आचार्य केशव चंद्र सेन और श्री धरायलु नायडू, कहाँ किए थे? मद्रास में। और यह कब किया गया था? 1864 में किया गया था। चलिए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने, और यह कब किया गया था? 1866 में। चलिए आगे देखिएगा, पूना सार्वजनिक सभा, कौन थे ये? एमजी रानडे हो जाएंगे, 1867 में किए थे ये। चलिए, प्रार्थना समाज 1867 में, केशव चंद्र सेन के सहयोग से कौन? आत्माराम पांडुरंग, देवेंद्रनाथ टैगोर, एमजी रानडे। चलिए, इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस, और यह लंदन में किए थे। कहाँ किए थे? लंदन में, 1872 में। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा राव फूले, और यह 1873 में किया गया था। चलिए आगे हो जाएगा, अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज सर सैयद अहमद खां, 1875 में। चलिए, इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, बहुत अच्छा, शिशिर कुमार घोष, 1875 में। चलिए, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे, 1875 में। चलिए, और एक क्वेश्चन पूछता है, शुद्धि आंदोलन का संबंध किसे हो जाएगा? आर्य समाज से। ठीक है, शुद्धि आंदोलन किसे हो जाएगा? आर्य समाज से। और स्वामी दयानंद सरस्वती को स्वामी का उपाधि किसने दिया था? खेतरी के राजा अजीत सिंह। खेतरी के राजा कौन थे? अजीत सिंह। चलिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम बल्डिवस्टी और कर्नल आलकट, और यह किए थे 1875 में। तो सुन लीजिएगा आप लोग, 1875 में 4 संस्था का स्थापना किया गया था। अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज, इंडियन लीग, आर्य समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये 4 संस्था का स्थापना 1875 में किया गया था। चलिए आगे जाएगा कि इंडियन एसोसिएशन का स्थापना किया था? आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएंगे, 1876 में। यूनाइटेड इंडियन कमिटी व्योमेश चंद्र बनर्जी, और 1883 में। क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, जिसे क्या बोलते हैं? व्योमेश चंद्र बनर्जी, इनका पूरा नाम हो जाएगा। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएंगे। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, विश्व डेट बोलिएगा आप लोग। 28 दिसंबर 1885 में। कहाँ किया गया था? मुंबई। गोकुलदास तेजपाल विद्यालय कहाँ था? मुंबई में। ठीक है। चलिए, और कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ प्रस्तावित था? पुणे में। क्या प्रस्तावित था? पुणे। प्लेग फैलने कहाँ किया गया था? मुंबई में। चलिए बताइएगा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का स्थापना किया गया था फिरोज शाह मेहता और तेलंग तथा तैयब जी ने। ठीक है, और यह किया गया था 1885 में। चलिए, देव समाज लाहौर वाला पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री। ठीक है, पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री। बेलूर मठ स्वामी विवेकानंद, बेलूर मठ कौन किए थे? स्वामी विवेकानंद किए थे, 1887 में। चलिए, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में महादेव गोविंद रानडे, MG रानडे हो जाएंगे। चलिए, भारत धर्म महामंडल 1887 में कौन किए थे? पंडित दीनदयालु शर्मा। चलिए, शारदा सदन रमाबाई, पंडित रमाबाई, कब किए थे ये? 1889 में। 1889 में किए थे। रामकृष्ण मिशन 97 में। 1897 में स्वामी विवेकानंद जी। चलिए, अभिनव भारत संस्था BD सावरकर, जिसे क्या बोलते हैं पूरा नाम में? विनायक दामोदर सावरकर, 1904। चलिए,
सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले 1905, ठीक है। आगे जगह मुस्लिम लीग 1906 में कौन? सलीमुल्लाह खां और आगा खां। और कहाँ किया गया था यह? ढाका में किया गया था, जो कि बांग्लादेश की राजधानी हो जाएगा। चलिए, अनुशीलन समिति 1907 में भूपेंद्र दत्त और बरिंदर घोष ने, ठीक है। सोशल सर्विस लीग 1911 में किया गया था और यह किए थे श्री नारायण मल्हार जोशी जी। विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर 1912 में, और इन्हें 1913 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। किस साहित्य के लिए? गीतांजलि उपन्यास के लिए, ठीक है। चलिए, विश्व भारती 1912 कौन हो जाएंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। गदर पार्टी लाला हरदयाल। एक क्वेश्चन पूछता है कि गदर पार्टी के झंडे पे क्या था? कैंची का निशान, तिरंगे पे कैंची था, ठीक है। और चांद और सूर्य का चित्र था, उसमें कमल का फूल भी था। चलिए आगे बताइएगा कि हिंदू महासभा का स्थापना किसने किया था? मदन मोहन मालवीय जी, MMM, ठीक है। ट्रिपल M हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय। हिंदू महासभा का स्थापना कब किया गया था? 1915 में। थोड़ा इधर हो जाइए, तो यहीं आ जाइए। चलिए बताइएगा, होम रूल लीग का स्थापना किसने किया था? 2 व्यक्ति थे, तिलक और एनी बेसेंट। थोड़ा साइड हो जाइएगा, तिलक और नहीं, ठीक है रहने जी। तिलक और एनी बेसेंट। तो तिलक कहाँ किए थे और एनी बेसेंट कहाँ किए थे? तिलक किए थे महाराष्ट्र में, और एनी बेसेंट कहाँ किए थे? मद्रास में किए थे, मुंबई और मद्रास में, ठीक है। चलिए, मुँह मत कीजिए आप लोग। आगे है कि वीमेन्स इंडिया एसोसिएशन लेडी सदाशिव अय्यर किए थे 1917 में। खिलाफत आंदोलन 1919 में कौन थे? अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली। चलिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ताशकंद में किया गया था 1920 में, कौन किए थे? MN राय ने। चलिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में, और MN जोशी इसके संस्थापक थे और अध्यक्ष कौन थे इसके? लाला लाजपत राय, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल बाल पाल से कौन जान जाते हैं? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पॉल। लाल बाल और पाल। चलिए, और ये तीनों क्या थे? गर्म दल के नेता थे। चलिए, बहुत अच्छा। आगे जो संस्था है स्वराज पार्टी, कौन किए थे स्थापना इसका? मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास। बहुत अच्छा। कब किए थे यह? 1923 में, ठीक है। चलिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA 1924 में, कौन किए थे? सचिंद्र नाथ सान्याल, ठीक है। और इसी में HSR जो दिया गया, सोशलिस्ट जुड़ा गया, हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन, कौन किए थे? भगत सिंह तंजका। कब किए थे? 1928 में। बहुत अच्छा, आप लोग को याद है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924, भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। और एक क्वेश्चन पूछता है कि भीमराव अंबेडकर का जो है संविधान सभा में निर्वाचन, जो चुनाव जो हुआ था, वह पश्चिम बंगाल से हुआ था। कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से। लेकिन आजादी के बाद जो है भीमराव अंबेडकर का चुनाव कहाँ से हुआ था? महाराष्ट्र, मुंबई से हुआ था, ठीक है। आप लोग इसको गांठ बांध लीजिए। चलिए, आगे हो जाएगा संस्था जो है बहिष्कृत हितकारिणी सभा, कब किए गए थे ये? 1924 में, भीमराव अंबेडकर जी हो जाएंगे। चलिए, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, ठीक है, 1925 में VD हेडगेवार ने किया था, ठीक है। चलिए आगे बताइएगा कि नौजवान सभा भगत सिंह और छबीलदास, वो यशपाल, तीनों में किए थे। कब किए थे? 1926 छबीलदास नौजवान सभा, ठीक है। आगे बताइएगा कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 HSRA, और इसका स्थापना कहाँ किया गया था? फिरोजशाह कोटला मैदान, कहाँ पर है? दिल्ली, जिसका अभी वर्तमान क्या है? अरुण जेटली स्टेडियम। और HRA का स्थापना कहाँ हुआ था? कानपुर में। कहाँ हुआ था? कानपुर में। चलिए,
खुदाई खिदमतगार संस्था जो था खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। फ्रंटियर गांधी किसे बोलते हैं? खान अब्दुल गफ्फार, फ्रंटियर गांधी या फिर सीमांत गांधी, ठीक है। और यह ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें भारत और पाकिस्तान दोनों का सर्वोच्च पुरस्कार उनको प्राप्त था, ठीक है। इन्हीं कौन था? चलिए आगे हो जाएगा कि खुदाई खिदमतगार जो है यह 1929 में किया गया था, ठीक है। बताइएगा हरिजन सेवक संघ पुणे में किया गया था 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा। हरिजन सेवक संघ कौन गए थे? महात्मा गांधी 1932 में। और हरिजन पत्रिका 1933 में, 1 साल बाद, ठीक है। दोनों साथ में ही पढ़िए। चलिए आगे देखिएगा आप लोग। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना भीमराव अम्बेडकर ने कब किया था? 1936 में, 1936 में किए थे ये। चलिए फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में सुभाष चंद्र बोस कब किए थे? 1939 में। और यह किस कांड के बाद हुआ था या किस संकट? कांड नहीं, माफ कीजिएगा, ये कांड नहीं होगा, यह मतलब संकट होगा। क्या होगा? त्रिपुरी संकट जो हुआ था उसके बाद जो है सो यह जो है सो स्थापना किया गया था। त्रिपुरी संकट में क्या हुआ था? पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनाव कराया गया था, ठीक है। उससे पहले जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनते थे वह सर्वसम्मति से चुन लिए जाते थे, ठीक है। लेकिन त्रिपुरी 1939 में पट्टाभी सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस के बीच जो है सो चुनाव कराया गया था पहला बार। और यह जगह जो कहाँ था? त्रिपुरा, ठीक है। सॉरी त्रिपुरा नहीं, त्रिपुरी था, ठीक है। त्रिपुरी जगह के नाम से वो त्रिपुरी एक जगह है जो कि महाराष्ट्र शायद है, गुजरात में पड़ता है शायद। ये त्रिपुरी गुजरात हो जाएगा। और त्रिपुरा एक राज्य है जो कि 7 सीटर में आता है, ठीक है। चलिए आगे हो जाएगा कि स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का स्थापना क्या था? भीमराव अम्बेडकर 1936 में। चलिए आजाद हिंद फौज का स्थापना सबसे पहले प्रश्न किया था कैप्टन मोहन सिंह। 1839 के त्रिपुरी अधिवेशन मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला में हुआ। देखिए त्रिपुरी जो था से मध्य प्रदेश, हरिपुरा जो था 1938 वाला वह पड़ता है गुजरात में पड़ता है। हरिपुरा गुजरात में और त्रिपुरी मध्य प्रदेश में, ठीक है। त्रिपुरी कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में जाएगा, ठीक है। हरिपुरा गुजरात और त्रिपुरी चलिए आगे जो संस्था था आजाद हिंद फौज, इसका स्थापना का श्रेय हो जाता है कैप्टन मोहन सिंह जाता है। लेकिन यह असफल हो गया था। सफलता पूर्वक जो है रास बिहारी बोस ने किया था। क्यों क्या था? रास बिहारी बोस ने किया था। और इस संस्था में बाद में सुभाष चंद्र बोस भी जुड़ गए थे, ठीक है। तो आजाद हिंद फौज जो था उसका स्थापना किसने किया था? कैप्टन मोहन सिंह। बीपीएससी जब क्वेश्चन पूछा था तो कैप्टन मोहन सिंह ऑप्शन दिया था और रास बिहारी बोस नो दिया था, ठीक है। तो वहां पर जो आंसर लिया गया था मोर देन 1 लिया गया था, एक से अधिक ऑप्शन दिया गया था। क्योंकि हाँ कैप्टन मोहन सिंह का विचार था। और क्या था वहां पे स्थापना नहीं पूछा था, बोला था कि आजाद हिंद फौज का स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो श्रेय में तो दोनों आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए वहां पर क्या लिया गया था ऑप्शन में? मोर देन 1, ठीक है। दोनों ऑप्शन हो जाएगा, एक से अधिक सही है। हाँ बीपीएससी में था यह। चलिए और इसी संस्था का नाम बदलकर जो है सुभाष चंद्र बोस 1943 कर दिया गया आजाद हिंद सरकार। आजाद हिंद सरकार जो कि सिंगापुर में किए थे, ठीक है। चलिए आगे जो हो जाएगा कुछ घटना हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। तो आप लोग बताइएगा बंगाल विभाजन आंदोलन कब हुआ था? 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना, इसका संबंधित व्यक्ति भी आप लोग बोलिएगा, सलीमुल्लाह खां और आया खां। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 एयो ह्यूम। और एक क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव कौन थे? ये भी हो जाएंगे एओ ह्यूम हो जाएंगे, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या था? एलन ऑक्टिव ह्यूम, ठीक है। और यह जो थे बम्बई में इसका स्थापना किए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। और स्वदेशी आंदोलन को और किस नाम से जानते हैं? बंग भंग आंदोलन। और यह कब हुआ था? 1905 में हुआ था। और इसके तहत क्या हुआ था?
बंगाल का विभाजन किया गया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में, ठीक है। और इसका कारण जो दिया गया था, ठीक है, शासन के मतलब व्यवस्था को सुचारू रूप से सही करने के लिए दिया गया था। लेकिन अंग्रेज का मतलब मुख्य उद्देश्य क्या था? हिंदू मुस्लिम को बांटना, हिंदू मुस्लिम को बांटना और कोलकाता के टाउन हॉल से दोनों को फूट करना, ठीक है। कौन सा चीज? 7 अगस्त 1905 कोलकाता के टाउन हॉल। कलकत्ता के टाउन हॉल से बंगाल आंदोलन शुरू किया गया था। चलिए आगे बताइएगा कि आप लोग कांग्रेस में जो है प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 में पहला ब्रेकअप हुआ था। कब हुआ था? 1907 में हुआ था। और पैचअप कब हुआ था मिलन दोनों का? 1916 लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है। चलिए, और दूसरा फूट जो है कब हुआ था? 1918 में हो गया था, ठीक है। मद्रास हो गया था, हसन इमाम जिसके अध्यक्ष थे। बताइएगा आप लोग लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? 1916। और इसी अधिवेशन में चंपारण आने का न्योता किसने दिया था महात्मा गांधी को? राजकुमार शुक्ल ने। और बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि राजकुमार शुक्ल का गांव कौन सा था? बिराबा गांव। कौन था? बिराबा गांव। बहुत अच्छा रोहित जी, याद है आपको। चलिए, मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुआ था? 20 अगस्त 1917 को हुआ था मॉन्टेग्यू घोषणा। मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुआ था? 1917 में हुआ था। और तारीख क्या था? 20 अगस्त, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि भारत में मंत्री लॉर्ड माउंटबेटन की घोषणा हुआ था। भारत मंत्री लॉर्ड माउंटबेटन की घोषणा हुआ था, ठीक है। रॉलेट एक्ट हुआ था 1919 मार्च 1919। इसका डेट याद रखिएगा आप लोग, विट डेट याद रखिएगा, 19 मार्च 1919 को। और इस कानून को क्या कहा गया था? काला कानून। ना वकील, ना दलील और ना अपील वाला कानून था। चलिए, और इस कानून के तहत 2 व्यक्ति गिरफ्तारी हुआ था फर्स्ट टाइम। कौन थे? डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू जी। और इसी गिरफ्तारी के विद्रोह में एक कांड हुआ था जिसका नाम क्या था? जलियांवाला बाग कांड, ठीक है। इन्हीं के गिरफ्तारी के विरोध में, ठीक है, एक मीटिंग बुलाया गया था अमृतसर के जल्ली नामक व्यक्ति का जो है सो वह जगह था, ठीक है। और हंसराज नामक व्यक्ति जो था वह जाकर अंग्रेज को जैसे बता दिया था कि सभी लोग जैसे यहाँ पर मीटिंग कर रहे, सूचना दिया था इसका, ठीक है। और इसमें जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। इसका डेट याद रखिए। रॉलेट कब हुआ था? 19 मार्च 1919। जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री का जो टॉपिक होता है हर एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हिस्ट्री से कहीं क्वेश्चन पूछता है तो लगभग 75% क्वेश्चन जो होता है यही से होता है। बाद में कुछ स्टैटिक वगैरह होगा, ठीक है। और मेडाइवल और एंशिएंट से बहुत कम रहता है, ठीक है। नाम मत रहता है, वो भी लगभग जाना पहचाना क्वेश्चन रहता है, ठीक है। 1-2 में देगा तो वो बहुत डीप देगा तो वो सबको दिक्कत होगा। इसीलिए आप लोग जैसे मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा ज़्यादा पढ़िए, ठीक ना। चलिए, इसको लेकर ऐसे हम लोग एक दिन स्ट्रेटजी वाला वीडियो भी लाएंगे आप लोग के लिए, मतलब किस तरह से तैयारी करना है, ठीक है। चलिए, तो बताइएगा आप लोग खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में हुआ था। 1919 में हुआ था। और इसके संस्थापक कौन थे या आयोजनकर्ता कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली। हंटर कमेटी का रिपोर्ट कब प्रकाशित किया गया था? 1920 में। और हंटर कमेटी का काम क्या था? जलियांवाला बाग संबंधित जांच करने के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया था। और एक कमेटी का और स्थापना किया गया था कांग्रेस की ओर से, तहकीकात समिति। यह संस्था जो था, यह कमेटी कांग्रेस के द्वारा किया गया था, ठीक है। और इसके तहत लगभग 1000 आदमियों का जैसो उसमें मृत्यु हुआ था, ठीक है। शहीद हुए थे उसमें, किसमें? जलियांवाला बाग कांड में। और अंग्रेज कुछ कम दिया था, ठीक है, 2 पास दिया था ये। चलिए, आगे देखिए कि कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? दिसंबर 1920 में। और इसमें असहयोग का जो प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है। और
आशय कब हुआ था, कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। चलिए, चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि गोरखपुर जिले जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसमें आशय आंदोलन क्या हुआ था, आस्थापित हुआ था, ठीक है, चौरी चौरा कांड के बाद। 12 फरवरी था ना, 12 फरवरी को स्थगित हो गया। 1922 में हुआ था और इसमें 22 पुलिसकर्मी को जेल के अंदर बंद करके और उसमें आग लगा दिया गया था, ठीक है, बाहर से ताला लगा दिया गया था। चलिए, स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1923 में, 1 जनवरी 1923 को हुआ था। और संस्थापक कौन थे इसके? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, शॉर्ट में हम लोग उसको मोची बोलते हैं, ठीक है, मोची, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ठीक है। चलिए, आगे हो जाएगा साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुआ था? 8 नवंबर 1927। बीपीएससी टीआरई ने जो क्वेश्चन पूछा था तो वहां ऑप्शन दिया था 8 दिसंबर और नवंबर गायब था, ठीक है। तो आप लोग इसका डेट याद रखिएगा, 8 नवंबर 1927 हो जाएगा, ठीक है। तो वहां तो नन हो गया था आंसर, ठीक है। हाँ, इतना क्लोज नहीं रहना चाहिए था। चलिए, 8 नवंबर 1927 को, और इसके अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन, सर जॉन साइमन। इस समिति में, ठीक है, इस कमीशन में कितने लोग थे? 7 लोग थे, और 7 के साथ कौन थे? गोरे लोग थे। कौन थे? गोरे, व्हाइट लोग थे। इसीलिए इस कमिटी का नाम क्या रखा गया था? भारतीयों की ओर से व्हाइट मैन कमीशन, व्हाइट मैन कमीशन हो जाएगा। बहुत अच्छा। के विरोध में, इसी के विरोध में 1928 में क्या हुआ था? लाहौर में हुआ था। लाहौर में, ठीक है, लाल लाजपत राय जो है का विरोध किए थे, उसी में क्या हुआ था? उनके सिर पर लाठी से प्रहार किया गया था। तो उस पे वे एक लाइन बोलते हैं कि मेरे सिर पे लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजों के ताबूत का कील साबित होगा, ठीक है। कौन कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। इन्हीं के उपरांत 1 माह के बाद, इसी के 1 माह बाद जो है उनका देहांत हो गया था। चलिए, नेहरू रिपोर्ट कब हुआ था? 1928। मोतीलाल नेहरू और इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। लाहौर षड्यंत्र 1929, ठीक है। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और जो थे ब्रिटिश असेंबली में क्या किए थे? बम फेंके थे, ठीक है। खाली जगह पर, खाली बेंचों पर क्या किए थे? बम फेंके थे और बोले थे कि बहरों को कान खोलने के लिए, बाहरों को कान खोलने के लिए विस्फोट का जरूरत होता है, ठीक है। और धुआं धुआं कर देंगे, सब वाला भी जैसे नारा, कैलाश धुआं, हाँ, उसी में जैसे वायरल हुआ था, ठीक है। बाहरों को धमाके की जरूरत होती है, ठीक है। बाहरों को सुनने के लिए धमाके की जरूरत होती है। इसी लाहौर संत के लिए इनको ऐसो फांसी पड़ा था और यह अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिए थे। 23 मार्च 1931 भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ठीक है। उन्हीं उसी दिन क्या हुआ था? इनको फांसी पड़ा था और शहीद दिवस मनाते हैं। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो क्या देता है? 30 जनवरी देता है, जो कि महात्मा गांधी का और कुष्ठ रोग दिवस भी, कुष्ठ रोग दिवस भी इसी दिन है, ठीक है। 2 नहीं देगा तो क्वेश्चन जो है वहाँ पे इग्नोर कर दिया जाएगा वहाँ पे, ठीक ना। चलिए, आगे जो हो जाएगा, नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 12 मार्च 1930 से लेकर 5 अप्रैल 1930 तक हुआ था, ठीक है। 5 या 6 अप्रैल 6 अप्रैल तक हुआ था। 5 अप्रैल तक यात्रा हुआ था यार, ठीक है। और क्वेश्चन पूछेगा आप लोग से, थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी ने नमक कानून कब तोड़ा? कब तोड़ा? तो 6 अप्रैल 1930 तोड़ा था। और इस जो यात्रा किए थे, दांडी यात्रा, इसमें कितने दिन का समय लगा था? 24 दिन का। यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, एक दिवसीय एग्जाम में, ठीक है। बताइएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 7 अप्रैल 1930। नहीं, 6 अप्रैल 1930 जो नमक कानून तोड़े थे, उसी जो आज्ञा क्या था कि नमक नहीं बनाना है, उसका आज्ञा तोड़ दी अंग्रेज का। क्या हो गया? आज्ञा का उल्टा अवज्ञा। सविनय, विनय पूर्वक एकदम से, ठीक है, नम्रता से
सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी के द्वारा, और गुजरात के लगभग बहुत सारे लोग जमा हो गए थे, ठीक है। चले कितने लोग थे वह? 78 अनुयायी के लेक्चर थे, ठीक है। 78 लोग लेक्चर थे, नहीं 72 जो लोग आप जान रहे हैं वह कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 लोग शामिल हुए थे, लेकिन महात्मा गांधी के साथ 78 अनुयायी चले थे, ठीक है। सुनिएगा आगे कि प्रथम गोल में कब हुआ था? 1930 में, ठीक है। डेट याद रखिएगा, 12 नवंबर 1930। दूसरा कब होगा? 7 सितंबर 1931। तीसरा 18 नवंबर, तीसरा 17 नवंबर 1932। पहला और अंतिम नवंबर माह में, ठीक है। पहला और अंतिम नवंबर माह में हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा आप लोग। कम्युनल अवार्ड, जिसको सांप्रदायिक पंचायत कहा गया था, 1932 में किसके द्वारा किया गया था? रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। चलिए क्या अगस्त 1932 है? 16 अगस्त 1925 होगा। रैमजे मैकडोनाल्ड हो जाएगा, मैकडोनाल्ड, ठीक है। पूना पैक्ट, यरबदा जेल जो हुआ था, इसमें गांधी जी और अंबेडकर के बीच में, ठीक है, दलितों के सीट के आरक्षण के लिए समझौता हुआ था, ठीक है। और यह हुआ था 1932 में हुआ था, और इसमें प्रांतीय विधानसभा में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त करके उनके सीट 71 की जगह पे 148 जो है सो सुरक्षित रखे गए थे, मतलब रिजर्व कर दिए गए थे, ठीक है ना। बताइएगा आगे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब किया गया था? 1934 में। 1934 में। आगे है कांग्रेस ने मुक्ति कब मनाया था? 1940। 22 दिसंबर 1949 को मनाया था, ठीक है। मुस्लिम लीग ने मंगाया था। मुस्लिम लीग मंगाया था। मुक्ति दिवस हुआ क्या था? 1937 में प्रांतीय चुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस ने पूर्णतः बहुमत कितने में किया था? 5 में, और 2 में क्या था? गठबंधन था। 11 में से 7 में कांग्रेस का वहां पे क्या था? सरकार बना था। और 1939 में ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था, 39 से लेकर 45 तक। इस घटना में क्या हुआ था कि भारतीयों को बिना बताए द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल कर दिया गया था, और विश्व स्तर पर यह बताया गया कि हमारे साथ जो है सो भारतीय है। इसका विरोध करने के लिए कांग्रेस ने अपने जितने भी मंत्रिमंडल से थे, इस सब से क्या किया? इस्तीफा दे दिया। इससे मुस्लिम लीग खुश होकर क्या मनाया? मुक्ति दिवस मनाया। और यह जो घटना हुआ था 22 दिसंबर 1939 को हुआ था, ठीक है। चलिए पाकिस्तान का कब हुआ था? 1940 में। 1940 में मुस्लिम लीग के किसान हुआ था? लाहौर अधिवेशन में। और पाकिस्तान संसद कौन थे? चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली। और वह किस विद्यालय के छात्र थे? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कहाँ पढ़ता है? ब्रिटेन का है शायद, ब्रिटेन का ही है या अमेरिका का है? ब्रिटेन का ही है, हाँ, लंदन में पढ़ता है कैम्ब्रिज, ठीक है। चलिए रहने देते हैं आज यहीं पे, या पूरा कर दे घटना 50 तक? छोड़ दीजिए, और ये पूरा ही कर दे, थोड़ा सा बचा हुआ है बस। चलिए अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? 8 अगस्त 1940 को। 8 अगस्त 1940 को। इसमें वायसराय कौन थे? लीन लिथगो। 40 में कौन थे? लीन लिथगो। 36 से 42। हाँ चलिए। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब हुआ था? 1942। मार्च 1942 को। मार्च 1942 को स्टेफोर्ड क्रिप्स के अध्यक्षता में। चलिए भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। और यह जो हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन का कहाँ शुरू हुआ था? ग्वालियर टैंक मैदान से। वर्धा से। ग्वालियर टैंक मैदान। ग्वालियर टैंक वर्धा हो जाएगा, वर्धा में हुआ था इसका। और ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू किया गया था, ठीक है। वर्धा अधिवेशन हो जाएगा। चलिए शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 1945। और शिमला समझौता 72। शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ था। इसमें राजनीतिक दलों का क्या था? सम्मेलन था। और शिमला समझौता 1972 हो जाएगा, जिसमें क्या हुआ था?
भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ था, ठीक है। हाँ, समझौता अभी 72 वाला है ना, इसका घोषणा मोदी जी अभी रद्द कर दिए हैं। जितना भी और शिमला समझौता जो हुआ था अभी जो सो कैंसिल कर दिया गया है। पाकिस्तानी और सब बंद कर हाँ, दिया गया। और जितना सिंधु का जो था 1960 वाला जो था, ये भी क्या कर दिया गया, समझौता रद्द कर दिया गया है। जल और रक्त एक साथ नहीं बच सकते हैं, मोदी जी का स्टेटमेंट है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। चलिए, वर्तमान में अभी विदेश सचिव कौन हो जाएंगे? ये विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री जी। ऑपरेशन सिंदूर जो था उसमें जो है सो प्रेस कॉन्फ्रेंस यही करते थे। चलिए, नौसेना विद्रोह कब हुआ था? 1946 में हुआ था, 18 फरवरी 1946। और किस जहाज पे हुआ था? INS तलवार, INS तलवार पे हुआ था। चलिए, प्रधानमंत्री एटली की घोषणा कब हुआ था? यह 1946 में हुआ था, 15 मार्च 1946 को। और इसी दिन जो है सो भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया गया था। कब? 1946 में। चलिए, प्रत्यक्ष कार्रवाई कब बनाया गया था? 1946 में मुस्लिम लीग के द्वारा अंतरिम सरकार का स्थापना 1946 में 2 सितंबर 1946 को। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का डेट बताइए, अगस्त कितना? देखिए, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया, ठीक है। चलिए, अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को प्रधानमंत्री नेहरू बने थे इस दिन, ठीक है। 46 में ही अंतरिम सरकार जो बना था उसमें नेहरू प्रधानमंत्री बन गए थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब तक कितने उप प्रधानमंत्री बने हैं? 7 बने हैं। कितने बने हैं? 7 बने हैं। और नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं कितने शपथ ले चुके हैं? 9 बार, ठीक है। चलिए, आगे हो जाएगा माउंट बेटन योजना। इसका डेट याद बताइएगा आप लोग, 3 जून 1947 को, ठीक है। माउंट बेटन प्लान, इसके तहत जो है सो भारत का विभाजन किया गया था, ठीक है। किस प्लान के तहत? माउंट बेटन प्लान के तहत। चलिए, स्वतंत्रता प्राप्ति 15 अगस्त 1947 को। और भारत इस दिन क्या बन गया था? स्वतंत्र एक देश बन गया था। क्वेश्चन पूछता है कि भारत किसका उपनिवेश था? ये उधर था मोसवाना लैंड, ब्रिटेन का। भारत जो था मतलब उपनिवेश मतलब गुलाम होता है, गुलाम होता है, ठीक, उसके अंदर होता है। जैसे अभी तिब्बत किसका उपनिवेश है? चाइना का। चलिए, भारतीय गणतंत्र दिवस कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह क्या बने थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति बन गए थे। चलिए, भूदान आंदोलन 1951 में 18 अप्रैल 1951 को इसकी शुरुआत तेलंगाना के पंचमपल्ली नालगोंडा में हुआ था। और इसके संस्थापक कौन थे? ये विनोबा भावे ने की थी। और इसमें सबसे पहले जन्म किसने दिया था? रामचंद्र रेड्डी दिया था। तो आज का सीरीज यहीं पे खत्म होता है। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा इसका कमेंट के माध्यम से इसका जवाब भेजें। और इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हम लोग इसी तरह से मोटिवेट होकर और भी वीडियो लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।